क्या हरियाणा वासियों के साथ धोखा हो रहा है? क्या वाकई में हरियाणा के हक पर बाहरी लोग डाका डाल रहे हैं या फिर प्रदेश के युवा नौकरी के काबिल हैं ही नहीं? इन सवालों का जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि आज हरियाणा के युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। पिछले लंबे वक्त से प्रदेश में एचपीएससी के खिलाफ युवाओं में गुस्सा और सिस्टम के खिलाफ नाराजगी भड़क रही है। आरोप है कि आयोग हरियाणा के यूथ को छोड़कर बाहरी लोगों को ज्यादा नौकरी दे रहा है। विडंबना यह है कि प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं में कुछ पीएचडी होल्डर्स हैं तो कुछ अभ्यर्थी गेट और नेट क्वालिफाई कर चुके हैं। इन फेल हुए छात्रों में यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल हैं और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी हैं जो फिलहाल छात्रों को टीच भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें खुद पढ़ना नहीं आता है। वो खुद फेलियर हैं। ये हम नहीं बल्कि एचपीएससी की 35% वाली नीति कह रही है, जिसके आधार पर इन छात्रों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंग्लिश के पेपर में फेल कर दिया गया। यानी कि इंटरव्यू से पहले ही ये छात्र रेस से बाहर कर दिए गए। अब जो छात्र इस एग्जाम के बाद सरकारी कुर्सी पर बैठने वाले थे वो अब सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। सरकारी नौकरी पाना लाखों युवाओं का सपना होता है। माँ बाप की उम्मीदें, समाज का दबाव और खुद से किए गए वादों को लेकर ये छात्र सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए छात्र अपना घर छोड़ते हैं, रिश्तों से दूरी बनाते हैं और दिन रात सिर्फ एक ही सोच के साथ ये जीते हैं कि सरकारी नौकरी हासिल करनी है। लेकिन उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब साल भर पढ़ाई करके तैयारी करने के बाद भी नौकरी की बारी आते ही आपको ये कह दिया जाए कि यू आर फेलियर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंग्लिश एग्जाम में फेल किए गए छात्रों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। वो इस एग्जाम में 35% मार्क्स नहीं ला पाए, जबकि ये छात्र प्री एग्जाम में टॉप 12 में शामिल थे लेकिन मेंस में फेल कर दिया गया। और जब सवाल करने पर जवाब मिलता है आपको पढ़ना नहीं आता या फिर आप जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उनकी पढ़ाई में दम नहीं है, ये तक लोगों को कह दिया गया। हरियाणा में रिसर्च का स्तर कितना गिर चुका है कि छात्र लिख नहीं पा रहे हैं। सोचिए, जिस हरियाणा के युवा आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस भी हरियाणा से ही हैं, सब जगह हम अपने प्रदेश के गौरव के झंडे गाड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि एचपीएससी की नजरों में हरियाणा भी फेल है? अब क्या प्रदेश के 52 यूनिवर्सिटी पर ताला लगा देना चाहिए? क्योंकि नौकरी पाने के लिए युवा पढ़ लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लेकिन जब नौकरी ही ना हो तो फिर कॉलेज जाने की आखिर जरूरत क्या है? और फायदा भी, जब नीट, जेआरएफ टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट ही फेल हो जाएंगे तो बाकियों का आखिर क्या हाल होगा? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए उन युवाओं के बारे में जो अपने सुनहरे भविष्य का इंतजार कर रहे थे या फिर ये कहें कि अभी भी कर रहे हैं, जिनकी आधी उम्र किताबों के साथ बीत गई। सोचिए हर उस पिता के बारे में जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नौकरी लगते ही बेटी या बेटे की शादी करेंगे, लेकिन एचपीएससी की 35% वाली नीति ने एक झटके में सब सपनों का गला घोट दिया। उन मिडिल क्लास परिवारों के सपनों को तबाह कर दिया जिनकी उम्मीद ही बच्चों की मेहनत पर टिकी थी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा के युवाओं में काबिलियत नहीं है या फिर हरियाणा के कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन का तोड़ा है? क्यों शिक्षा के लंबे तजुर्बे के बाद भी छात्र 35% नंबर नहीं ला पाए? सवाल यह भी है कि क्या जानबूझकर बाहरी लोगों को तवज्जो दी गई? क्या वाकई में हरियाणा वासियों के साथ एचपीएससी धोखा कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि एचपीएससी चेयरमैन ने हरियाणा के छात्रों को फेलियर और नालायक क्यों कहा है? क्या अब एचपीएससी में हरियाणवी होना ही सबसे बड़ा फेलियर बन गया है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर खुलकर चर्चा होगी, क्योंकि सवाल युवाओं के भविष्य का है। लेकिन उससे पहले समझिए ये पूरा मामला आखिर है क्या। 2 दिसंबर 2025 को एचपीएससी ने कॉलेज कैडर के इंग्लिश लेक्चरर की भर्ती का रिजल्ट जारी किया। यह भर्ती 613 लेक्चरर पदों के लिए हुई, जिसके लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में करीब 2143 युवाओं ने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट में 613 में से सिर्फ 151 कैंडिडेट ही पास हुए। बाकी सभी अभ्यर्थियों को फेल कर दिया गया, यानी कि वो 35% नंबर नहीं ला पाए। जारी किए गए इस रिजल्ट में कुल कैंडिडेट के 10% भी इसमें पास नहीं हुए हैं, जिसके कारण 75% सीटें खाली रह गई। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल वालों के लिए 312 पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें सिर्फ 134 कैंडिडेट पास हुए।
EWS कैटेगरी में देखें तो 60 पोस्ट में से महज 6 कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए गए। BCB में 36 पोस्ट में से सिर्फ 5 पास हुए और BCA में 85 पोस्ट में से सिर्फ 3 कैंडिडेट्स को पास किया गया। इसके अलावा OSC कैटेगरी में 60 पोस्ट में से सिर्फ 2 पास हुए हैं। DSC यानी कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में 60 पोस्ट और महज 1 कैंडिडेट पास हुआ। तो बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने की वजह आयोग की 35% वाली नीति को जिम्मेदार ठहराया गया। यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि आयोग का 35% वाला जो नीति है ये है क्या। HPSC ने कुछ भर्तियां जैसे कि PGT शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% मिनिमम नंबर अनिवार्य कर दिए हैं। 35% से कम आने पर इंटरव्यू का मौका नहीं मिलता है और इसके पीछे आयोग का तर्क है कि सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज वाले उम्मीदवार ही आगे आए। आयोग ने गुणवत्ता बनाए रखने का दावा भी किया है, लेकिन सवाल बनता है कि अगर आयोग की नीति सही है तो फिर युवा सड़कों पर क्यों हैं? इस पर विवाद क्यों हो रहा है? क्यों भर्ती की चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में HPSC के 35% वाले फॉर्मूले का सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरीके से विरोध हो रहा है। 2019 से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का यह कहना है कि हजारों कैंडिडेट्स 35% से कम रहे हैं। खास तौर पे SC, BCA, BCB, EWS कैटेगरी इससे ज्यादा प्रभावित है। सीटें होने के बावजूद भी पद खाली रह गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि UGC, नेट, JRF और दूसरे टॉप कम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करने वाले कैंडिडेट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स आखिर कैसे नहीं ला पा रहे हैं। जिन 151 उम्मीदवारों ने नॉलेज टेस्ट को पास किया है, अब वो अगले राउंड यानी कि इंटरव्यू में पहुंच गए हैं, जिनमें ज्यादातर बाहरी कैंडिडेट्स हैं। माना जा रहा है कि उन सभी उम्मीदवारों का चयन लगभग पक्का है, जबकि 75% सीटें वैसे भी खाली रहने वाली हैं। HPSC की इसी नीति के साथ साथ HPSC के चेयरमैन के खिलाफ भी हरियाणा के अभ्यर्थियों में आक्रोश भड़का हुआ है। उनका यह कहना है कि वो बाहरियों को ही नौकरी पर लगा रहे हैं। चेयरमैन बिहार से हैं, इसलिए हरियाणा के युवाओं का दर्द नहीं समझ सकते हैं। कैंडिडेट्स का आरोप है कि आयोग की ओर से उन्हें ना तो कॉपी दिखाई जा रही है, ना ही मार्क्स बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से स्क्रीनिंग टेस्ट SKT में 35 का क्राइटेरिया तुरंत खत्म करने की मांग उठाई है। छात्रों ने यह भी कहा है कि इंटरव्यू के लिए पदों में 2 या फिर 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएं और SKT की सभी आंसर शीट आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएं, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता आए। काबिलियत पर उठे सवाल से भड़के छात्रों ने तो चेयरमैन को खुली चुनौती तक दे दी है। छात्रों ने चैलेंज किया है कि चेयरमैन साहब बिहार की नहीं हरियाणा की क्लास को पढ़ाकर दिखाएं और हम भी उसी क्लास को पढ़ाएंगे, ताकि पढ़ने वाले छात्रों के रिएक्शन पर दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जिसके बाद से छात्र लगातार सवाल दाग रहे हैं कि हरियाणा में हरियाणा वासियों के लिए जगह नहीं है, लेकिन बाहरियों को एंट्री लगातार मिल रही है। विपक्ष भी लगातार चेयरमैन पर हरियाणवी छात्रों के साथ भेदभाव और धोखा करने का आरोप लगा रखा है। कांग्रेस ने HPSC को हेराफेरी सर्विस कमीशन करार देते हुए चेयरमैन के इस्तीफे की मांग की। प्रोटेस्ट करना जायज़ है। आप इनकी व्यथा समझिए, आप इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, आप इनके माँ बाप के बारे सोचिए, और बल्कि मैं तो कहूँगी कि पूरे हरियाणा के बारे सोचिए। जो हमारे बच्चे चाहे SC के हैं, BC के हैं, या इवन जनरल कैटेगरी के बच्चे, जनरल कैटेगरी में भी आपने देखा कि बाहर के लोग आ जाते हैं, उनको नौकरी मिलती है। हमारे ये जो बच्चे हैं SC बच्चे, अब आप देखो कि इनकी भी नौकरियां, इनको कहाँ आएंगी नौकरी? जो इतने क्वालिफाइड बच्चे हैं, UPSC को तो ये कर लेते हैं, UGC तक इनका ठीक रहता है, लेकिन अपनी स्टेट में इनको नालायक घोषित कर दिया जा रहा है और इनको ये कहते हैं कि आपकी एजुकेशन कुछ नहीं है, अब तक जो आपको शिक्षा मिली है कुछ नहीं है, हमारे जो यहाँ शिक्षक हैं वो बेकार हैं, हमारी यूनिवर्सिटियाँ बेकार हैं। तो मैं तो कहूँगी कि यहाँ की सरकार बेकार है। 11 साल से जो सरकार है, आज ये हमने अपने माथे पर कलंक लेना था अपने हमारे राज्य ने कि हमारे बच्चे इतने निकम्मे निकले हैं पढ़ाई में कि वो अपने ही राज्य के जो इम्तिहान हैं उनको पहले चरण में ही फेल कर देते हैं। इनको कह दिया कि आप 35% भी नहीं ले पा रहे, आप फेलियर हो। और फिर ऐसे बच्चे जो PhD तक कर रहे हैं, इनको कहा जाता है कि आप बेकार में बच्चों को पढ़ाओ जाके।
मुफ्त में पढ़ा दो, उसके लिए तो आप क्वालिफाइड हो गए। लेकिन अपने ही राज्य में नौकरी पाने के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हो, वहाँ पर आपको ऑफिशियली निकम्मा, नालायक घोषित किया गया है। इस सरकार को जवाब देना होगा। हम खड़े हैं इनके समर्थन में। देखो, पॉलिटिक्स एक तरफ होती है, मैं तो समझती हूँ कि इनके लोग भी जो सत्ता पक्ष के हैं उनको भी सामने आना चाहिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी है तो हम इनके साथ खड़े हैं, और वो नाइंसाफ़ी सारी दुनिया देख रही है कि कहाँ से इनको नौकरियाँ मिलेंगी। क्या ये बच्चों का यूथ ऐसे ही निकल जाएगा? इनके माँ बाप ने ऐसे ही सपने देखे हैं, और क्या हमारा राज्य भी सपने देखना बंद कर दे कि हमारे बच्चे आगे आएँ, बढ़ें, पढ़ें लिखें, आगे इनको अच्छी नौकरी मिले, आगे की पीढ़ी निकले, और जो हमारे गरीब बच्चे ना कोई बिजनेस होता है, उनके माँ बाप पढ़ाते हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, फिर बच्चे अपनी प्रतिभा से आगे निकलते हैं, अपनी मेहनत करके निकलते हैं। कई तो ऐसे हम इसलिए कह सकते हैं आज हम यहाँ ऐसे नहीं खड़े, हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत की थी। इस भर्ती अभियान में इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह जाना न केवल चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है। वहीं एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों का मिनिमम नंबर हासिल ना कर पाना एग्जाम के टफ लेवल को दर्शाता है। इस रिजल्ट से उम्मीदवारों में भी निराशा है। तो बवाल की जड़ यही है कि प्रदेश में सीटें खाली हैं, फिर भी नौकरी नहीं दी जा रही है, और जिन्हें मिल रही है वो हरियाणा के नहीं, बाहरी हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिरी नजर आई। 1 जून 2025 को एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया था। ये कदम परीक्षा के दौरान पेपर लीक, सुरक्षा चूक और तकनीकी गड़बड़ियों के आरोप के बाद उठाया गया। दिसंबर 2025 में देश भर में आयोजित CSIR UGC नेट का पेपर हरियाणा में लीक होने के आरोप लगे थे। 18 दिसंबर को एग्जाम था, लेकिन एक दिन पहले यानी कि 17 दिसंबर को ही इसका पेपर आउट हो गया था। स्टूडेंट से इसके लिए 3 से 4 लाख रुपए मांगे गए थे। ये तो थी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात। चलिए अब आपको बताते हैं कि एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया में सीटें खाली छोड़ने का रिवाज कोई नया नहीं है, ये पुरानी प्रथा चली आ रही है। अगर पिछले साल के कुछ पुराने आंकड़ों पर हम नजर डालें तो एचएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 2025 में कुल 100 पदों में से 61 भरे गए और 39 खाली रह गए। ऐसे ही एडीओ एग्रीकल्चरल के लिए 600 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें से महज 50 पद भरे गए और 550 पद खाली रह गए। ये सबसे चर्चित मामला रहा है। पीजीटी म्यूजिक में कुल 80 पदों में से 25 पर नियुक्ति हुई और 55 को खाली छोड़ दिया गया, और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में कुल 287 पदों पर भर्ती निकली और 192 भरे गए और 95 खाली रह गए। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो MPHW यानी कि मल्टी पेपर हेल्थ वर्कर की भर्ती भी पिछले 8 साल से नहीं हुई है, जबकि इनके पद खाली हैं। लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए पिछले साल कुल 44 पदों पर भर्ती निकली, जिसमें से 34 पद भरे गए और 10 खाली रह गए। वहीं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स के 1325 पदों में से 642 ही भरे गए, जबकि 683 पद खाली रह गए। और HSSC खुद भी इस लिस्ट में पीछे नहीं है, जिस पर कर्मचारियों की भर्ती का जिम्मा, उसी में 97 पद खाली है। खैर, आज सवाल एचपीएससी के एक फैसले का नहीं है, बल्कि आज सवाल हरियाणा के भविष्य का है। अगर पढ़े लिखे युवा सड़कों पर हैं तो गलती सिर्फ युवाओं की नहीं, नीति बनाने वालों की भी है। कहीं ऐसा ना हो कि 35% क्राइटेरिया की आड़ में योग्य अभ्यर्थी अपना हक खो बैठे। क्या मेरिट के नाम पर हरियाणा के युवाओं की मेहनत को नजरअंदाज करना जायज है? और एक जरूरी सवाल ये भी, क्या आप हरियाणा की हाई एजुकेशन को कमजोर बताने वाले चेयरमैन के बयान से सहमत हैं? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आप एक युवा हैं, हरियाणा में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर आपने दिए हैं या फिर देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जहन में जो भी सवाल है वो भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जोड़िए। हरियाणा सरकार ये दावा करती है बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लग रही है, और हरियाणा के लोगों को बिना किसी सिफारिश की नौकरी मिल रही है। जितने भी तमाम कुरीतियां चल रही थी पिछली सरकारों में, बीजेपी कह रही है कि हमने उन सबको खत्म कर दिया, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? या फिर इस पे भी एक्शन सरकार जल्द लेगी? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।